कबीर परमेश्वर जी अपने विधानानुसार एक नगर के बाहर जंगल में आश्रम बनाकर रहते थे। कुछ दिन आश्रम में रहते थे, फिर भ्रमण के लिए निकल जाते थे। उनका एक जाट किसान शिष्य था, जो कुछ ही महीने पहले शिष्य बना था। किसान निर्धन था, उसके पास एक बैल था। उसी से किसी अन्य किसान के साथ मेल जोल करके खेती करता था। 2 दिन अन्य का बैल लेकर अपने बैल के साथ जोड़कर हल जोतता था। किसान अपने कच्चे मकान के आंगन में बैल को बांधता था। एक रात्रि को चोर ने उस किसान के बैल को चुरा लिया। किसान ने देखा कि बैल चोरी हो गया है, तो वह सुबह आश्रम में गया, गुरुदेव जी से अपना दुख साझा किया। गुरुदेव जी ने कहा कि बेटा, विश्वास रख परमात्मा पर, दान धर्म भक्ति करता रहे, आपको परमात्मा 2 बैल देगा। जो चुरा कर ले गया है वह पाप का भागी बनेगा। परमेश्वर की कृपा से बारिश अच्छी हुई, किसान भक्त की फसल चौगुनी हुई। किसान भक्त ने 2 बैल मोल लिए और उनकी अच्छी खुराक खिलाई। बैल सांडों जैसे ताकतवर हो गए। गांव में उसके बैलों की चर्चा होती थी। 1 वर्ष पश्चात वही चोर उसी क्षेत्र में चोरी करने आया। कहीं दांव नहीं लगा। उसने विचार किया कि जिसका बैल चुराया था उसके घर देखता हूँ, हो सकता है कोई बैल ले आया हो। देखा तो 2 बैल बांधे थे। चोर ने दोनों चुरा लिया। किसान जागा तो बैल चोरी हो चुके थे। गुरुदेव जी से बताया तो गुरु जी कहा कि बेटा, तेरे घर 4 बैल देगा भगवान। चोर कभी सेठ नहीं हो सकता। मर्जी परमात्मा की और आशीर्वाद गुरु जी का। बारिश ने किसान की मौज कर दी। भक्त किसान के पास जमीन पर्याप्त थी, परंतु बारिश के अभाव से खेती थोड़े क्षेत्र में करता था। बारिश अच्छी हो गई। 2 बैल मोल लिए और 2 बैल कर्ज पर लिया। खेती अधिक जमीन में की, एक नौकर हाली रखा। 1 वर्ष में सब कर्ज भी उतार गया। बैल 4 हो गए, सांड जैसे मोटे मोटे और तगड़े तगड़े। मकान भी पक्का बना लिया। चोर 2 वर्ष के बाद उधर आया और पहले उसी किसान की स्थिति देखने गया। चोर ने देखा कि 4 बैल सांड जैसे बंधे थे और चोर के पास 2 दिन का आटा बचा था। अधिक निर्धन हो गया था। चोर ने किसान को रात्रि में नींद से उठाया कि किसान कि बोला कि आप कौन? चोर ने कहा, मैं चोर हूँ जिसने तेरे 3 बैल चुराए थे। किसान बोला, भाई नींद ना खराब कर, तू अपना काम कर, परमात्मा अपना काम कर रहा है, मुझे सोने दे। चोर ने पैर पकड़ लिया और बोला कि हे देवता, मेरे से अब चोरी नहीं हो रही है। एक बात बता, आपका चोर आपके सामने खड़ा है, आप पकड़ भी नहीं रहे हो। हे भाई, तेरा 1 बैल चुराया, अगले वर्ष 2 बैल सांड जैसे बंधे थे, वो दोनों भी मैं चुरा ले गया। आज 2 वर्ष बाद तेरे आंगन में 4 बैल सांड जैसे बंधे हैं। मेरा सर्वनाश हो चुका है। मेरे बालक भी भूखे रहते हैं। मुझे मार चाहे छोड़, मुझे तेरे विकास का राज बता। मैं भी जाट किसान हूँ, जमीन भी खूब है। भक्त ने उसको कहा कि आप स्नान करो। चोर ने वैसा ही किया। फिर भक्त उस चोर को आश्रम ले गया। गुरुदेव से सब घटना बताई। जब गुरुदेव ने चोर से समझाया, चोर को गुरुजी ने समझाया। 7 से 8 दिन भक्त किसान ने अपने घर पर रखा और प्रतिदिन गुरुदेव से मिलाकर सत्संग सुनाया। चोर ने दीक्षा ली। गुरुजी कहा कि भक्त बेटा, नए भक्त को 1 बैल उधार दे दो, खेती करेगा तो तेरे पैसे लौटा देगा। भक्त ने कहा ठीक है गुरुजी। भक्त किसान ने नए भक्त को 1 बैल दे दिया। नया भक्त प्रति महीना सत्संग में आता, पूरे परिवार के नाम दीक्षा दिला दिया। 2 वर्ष में वित्तीय स्थिति अच्छी हो गई। 1 बैल और चोरी वाले 3 बैल के रुपए लेकर चोर भक्त उस किसान भक्त के घर आया। उसके बच्चे भी साथ थे। किसान भक्त ने उस चोर भक्त से
सब पैसे देकर कहा कि मुझे क्षमा करना, आपका उपकार मेरी 7 पीढ़ी कभी नहीं उतार पाएगी। पुराना भक्त बोला कि हे भाई, ये सब गुरुदेव जी की कृपा है, उनका वचन फला है। आप ये सब रुपए गुरु जी को दान में दे दो, मेरे काम की नहीं। दोनों भक्त गुरु जी के पास गए और सर्वदान राशि चरणों में रख दी। गुरुदेव जी ने सारा धन भंडारा में लगा दिया और सत्संग किया। इस प्रकार चोरी का धन मोरी में जाता है, भक्त सदा फलता फूलता है। धन्यवाद।